फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हैरानी की बात तो यह है कि वो यहाँ आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। हैरानी की बात तो यह है कि वो पास हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि हम जीत गए। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हैरानी की बात तो ये है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट मीन हैरानी की बात तो ये है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. आइए complete structure समझते हैं। The surprising thing is that plus सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो यहाँ आ रहा है। डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज कमिंग। The surprising thing is that he is coming here. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। As much as you practice, as soon as you learn English. हैरानी की बात तो ये है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। The surprising thing is that he does not want to meet you. The surprising thing is that he does not want to meet you. One more sentence for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख। As much as you practice, as soon as you learn English. One more sentence. हैरानी की बात तो ये है कि वो पास हो गई। The surprising thing is that he passed. The surprising thing is that he passed. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can influence which can take you from basic to advanced level. Next example. हैरानी की बात तो ये है कि हम जीत गए। The surprising thing is that we have won. The surprising thing is that we have won. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Let's see one more example for better understanding. हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग चले गए। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। The surprising thing is that they went. The surprising thing is that they went. The surprising thing is that यह हमारा फार्मूला है। That mean हैरानी की बात तो ये है। दे वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो मान गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही एग्रीड। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही एग्रीड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैरानी की बात तो ये है कि वो सही सलामत है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। उसे यहाँ आने से डर लगता है। हमें उससे बात करने से डर लगता है। मुझे आपके पापा से डर लगता है। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। कॉमन सेंटेंसेस है हमारे डेली लाइफ का। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं डर लगना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्केयर्ड ऑफ।
स्केर्ड ऑफ मीन डर लगना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus scared of प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एम स्केर्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम स्केर्ड ऑफ गोइंग दियर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English। उसे यहाँ आने से डर लगता है। he is scared of coming here। He is scared of coming here। One more example for better understanding। हमें उससे बात करने से डर लगता है। We are scared of talking to him। We are scared of talking to him। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English। So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level। मुझे आपके पापा से डर लगता है। I am scared of your father। I am scared of your father। One more example for better understanding। as much as you practice as soon as you learn English। उसे अंधेरे से डर लगता है। He is scared of darkness। He is scared of darkness। One more example for better understanding। उसे सांप से डर लगता है। He is scared of snake। He is scared of snake। One more example for better understanding। समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। as much as you practice as soon as you learn English। उसे पानी में तैरने से डर लगता है। He is scared of swimming in the water। He is scared of swimming in the water। One more example। तुम्हें उससे डर लगता है। तुम्हें उससे डर लगता है। You scared of him। You scared of him। उसे सच बोलने से डर लगता है। उसे सच बोलने से डर लगता है। He is scared of speaking the truth। He is scared of speaking the truth। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English। So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you gain fluency which can take you from basic to advanced level। उसे झूठ बोलने से डर लगता है। उसे झूठ बोलने से डर लगता है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure। Thanks man।